बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक शख्स को किसी का कर्ज अदा करना था। कर्ज ख्वाह ने कर्जदार को मजदूरी के तौर पर बैल के साथ हल में जोत दिया। एक तीसरा शख्स वहां से गुजरा तो उसे कर्जदार की हालत पर तरस आ गया। उसने कर्जदार को कर्ज अदा करने की ऑफर की, लेकिन कर्जदार ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। खैर, पूरे दिन की बदन तोड़ मेहनत के बाद कर्जदार कर्ज से आज़ाद हो गया। कुछ अरसा बाद इस तीसरे शख्स का दोबारा इसी इलाके से गुजर हुआ तो उसने सोचा कि कर्जदार का हाल हवाल पता कर लूं। जाकर मालूम किया तो इल्म हुआ कि कर्जदार बहुत अमीर कबीर हो गया है। इसने जाकर उससे मुलाकात की और उसकी मौजूदा हालत पर खुशी का इजहार किया तो उस कर्जदार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ अरसा बाद ये शख्स जब दोबारा इस इलाके में गया तो इसे इल्म हुआ कि कर्जदार फौत हो चुका है। ये शख्स इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वहाँ भी यही लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये शख्स काफ़ी सोचता रहा कि आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है। क्या कब्र में जाने के बाद का वक्त भी गुजर जाएगा? लेकिन जब वो इसके बाद दोबारा वहाँ आया तो उसे अपनी इस बात का भी जवाब मिल गया जब उसने देखा कि इसकी कब्र की जगह से सड़क गुजर रही थी और वहाँ बच्चे खेल रहे थे। ये दुनिया किसी की नहीं, यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहता। बाकी रहने वाली चीज़ सिर्फ अमाल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी गुजर जाए और सवाए पछतावे के हमारे हाथ कुछ ना आए, फिर हम कहते फिरें काश मैं मट्टी होता, यानी काश मुझे दोबारा दुनिया में भेजा जाए और आवाज़ कुदरत आए कि अब वक्त गुजर चुका है।